में सिखाया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद्धः कस्य सुधनम। शास्त्र बताते हैं कि संसार के विषय भोग जो परमात्मा ने तुम्हारे सुख के लिए पैदा किए थे, उनमें से सुख के बदले तुमने दुख प्राप्त कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि संसार का आकर्षण दिसण में थई मिठी माखी, दुखी थींदे चखे चाखी। दिसण में थई मिठी माखी, दुखी थींदे चखे चाखी। समझ दिस तू बड़ी साखी, झूठा तो खे जलायन था। जगत जा भोग भगवत खा, बंदा तो खे भुलायन था। जगत जा भोग भगवत खा, बंदा तो खे भुलायन था। दिसण में थई मिठी माखी, पर दुखी थींदे चखे चाखी। ये संसार का स्वरूप है। पहले सुख और सुख के पीछे छिपा हुआ दुख जो पहले दिखाई नहीं पड़ता। विष कुंभम पयो मुखम। शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई घड़ा मटका जहर से भरा हुआ हो, लेकिन उसके मुख पर अमृत लगा हुआ हो, ऐसे हमें संसार आकर्षित करता है। लेकिन उन संत महापुरुषों ने अपनी अमृत वाणी के द्वारा बार बार अपने मन को समझाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में तुम्हें चलना है तो कैसे चले। समझी समझी हलज हरे हरे, गाल थई औखी मता लाहूती लजे। कहते कि पहले विचार करो, और विचार करने से ही सारी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि जो भी तुम्हें सत्य दिखाई पड़ता है, जहां पर भी तुम्हें सुख की झलक दिखाई पड़ती है, संत महापुरुष कहते कि वो केवल धोखा है, वहां पर तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। जैसे मृगा मारुस्थल में राम, नीर देख हर्षाते हैं। दौड़ दौड़ के व्याकुल होते, एक बूंद नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि रेगिस्तान जहां पर केवल रेत ही रेत है, वहां पर पानी की इच्छा करना मूर्खता है। उसी प्रकार से संसार, जिसके लिए गुरु महाराज जी ने क्या लिखा, कहते हूं संसार में बात यही है सार, भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। जिनके हम पावन चरणों में बैठे हुए हैं, उनके जीवन के पन्ने पलट कर देखे तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव क्या लिखा कि कुछ भी तुम्हें यहां से मिलने वाला नहीं। संग संसारी रुंज जो पानी, मिठी लगे थी राम जी वाणी।
संग संसारी रुन जो पानी, मिठी लगे थी राम जी वाणी। ओ बिना साजन सब सुन भाया, बिना साजन सब मत सांग फकीरी पाया, मत सांग फकीरी अम्मा मोहब्बत सा मोकलाया, अम्मा मोहब्बत सा मत सांग फकीरी पाया राम। अम्मा मोहब्बत सा मोकलाया, अम्मा मोहब्बत सा। संग संसारी रुन जो पानी, मिठी लगे थी राम जी वाणी। तो ये उनके जीवन का निष्कर्ष है, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को अपने पुस्तक में उन्होंने लिख दिया। अम्मा मोहब्बत सा मोकलाया, वनी सांग फकीरी पाए। तो आज शनिवार का दिन है, सदगुरु टेऊराम जी महाराज जी का ये चैत्र का मेला भी चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज गुरु महाराज का भी दिन आया है। तो उनके जीवन दर्शन को हम समझने का प्रयत्न करें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। शरीर हमारे जैसा, मन हमारे जैसा, लेकिन पदवी हमसे कहीं ऊंची कैसे उन्होंने प्राप्त की। उसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। कहते हैं कि सुख और शांति का केंद्र तुम्हारे हृदय के अंदर है, लेकिन कामनाओं से वो ढका हुआ है। जो इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं के अंदर में वो सुख का केंद्र छिपा हुआ है। तो गुरु महाराज जी ने भी अपनी अमृतवाणी में यही समझाया कि इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं। तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णा, कालो न यातस वयमेव याता। समय को हम समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन समय हमें समाप्त कर देगा। दुनिया के पदार्थ यहीं रह जाएंगे। जितना भी पसारा दिखाई पड़ता है वो सब यहीं का यहीं, और इंसान एक दिन उन सब को छोड़ करके चला जाता है। तो इस सत्य की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, उसका ध्यान संसार के विषय भोगों से हटके उस प्रभु परमात्मा के नाम में स्थिर हो जाता है। जो गुरु महाराज जी ने लिखा, निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्म राम। मन का भटकना, मन की कल्पनाएं जब तक शांत नहीं हुई, तब तक कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं। यही उन महापुरुषों ने हमें अमर संदेश दिया। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उन्होंने भी क्या बताया? जल्दी जा मन आत्म घर में, जल्दी जा मन परम शांति को पाइए जी, परम शांति को। दुनिया की सब दावा छोड़े, दुनिया की सब दावा छोड़े, लगन राम से लाइए जी, लगन राम से लाइए। जल्दी जा मन आत्म घर में, जल्दी जा मन आत्म घर। परम शांति को, परम शांति को। जल्दी जा मन आत्म घर में, परम शांति को
पाइए। जिस शांति और सुख की हमें तलाश है, संत महापुरुषों ने उस शांति को खोज लिया। अपने हृदय के अंदर मृग की नाभि है कस्तूरी, अपने से वह जानत दूरी। तो गुरु महाराज जी का यही उपदेश सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, उन्होंने भी अपने प्रवचनों में यही बातें समझाई। सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, उन्होंने भी बार बार यही उपदेश दिया कि दो बातें याद रखनी है। दो बातों को भूल मत राम, जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। करे एक परमात्मा का नाम और दूसरा जो तुम्हारे पीछे पीछे जन्म के साथ चल रहा है वो कौन है? कहते कि वो काल भगवान, जो दिन रात तुम्हें सावधान करने के लिए भगवान संकेत भेजते हैं कि सिर के बालों का रंग बदल गया, कानों के द्वारा सुनने की शक्ति क्षीण हो गई, नेत्रों को देखने की शक्ति भी कम हो गई है। भगवान की तरफ से पहले सूचनाएं आती है, लेकिन इंसान इन बातों से बेखबर रह के दुनिया के भोग विलास में अपने समय को गंवा देता है। तो सदगुरु टेंगराम जी महाराज का ये सदुपदेश, उन्होंने भी अपना जीवन उस प्रभु परमात्मा की तरफ लगाया, अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। कच्ची कुटिया कखन जीठा है, कच्ची रेठा मन मालिक सा मिलाए, हाँ मिलाए। कच्ची पद्मासन पको गड यार यको, पद्मासन पको गड पिरी प्यारो, आयो आयो अछंछर दिहाड़ो। अचो प्रेमी हली कंदो सतगुरु भली, अचो प्रेमी हली कंदो डिबवारो, आयो आयो अछंछर दिहाड़ो। कच्ची कुटिया कखन जी ठाहे। कहाँ गए थे गुरु महाराज? शहर छोड़ करके टंडे आदम वारी के ढेर के ऊपर उन्होंने परमात्मा का भजन किया। कैसे भजन होता है? कहते हैं कि जिसके मन में लगन होती है, लगन लगी जब राम से, क्या लोगों से काम, तेऊ मोहिन भावही, खान पान आराम। तो ये सब काम कराने वाली है लगन, जिसके लिए शास्त्रों ने कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसी के कदम परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, अन्यथा ये जीवन कैसे गुजर जाता है कुछ भी खबर नहीं पड़ती। लेकिन उनको भी ऐसी लगन लगी, लगी लगन रातन जो जागी, लगी लगन रातन जो जागी, खाया भजन वही वैरागी, वैरागी। यक तारो खणी
रिझायो धणी यक तारो खणी रिझायो पिरी प्यारो आयो आयो अझंछर दिहाड़ो अचो प्रेमी हली कंदो सतगुरु भली अचो प्रेमी डिबवारो आयो आयो अझंछर दिहाड़ो लगी लगन रातुन जो जागी ठाया भजन वेही वैरागी। तो वैराग्य भी भाग्य से इंसान को मिलता है। उन संत महापुरुषों के अमृत वचनों को हम ध्यान से सुने। मेले का मतलब है अंतर आत्म से मिलना, अपने ही आप से मिलना, उसी का नाम मेला है। तो किस प्रकार से हम अपने स्वरूप का दर्शन करें, सदगुरु टेंगराम जी महाराज जी ने हमें यह उपदेश दिया। उनके पावन चरणों में बैठ के हम उनसे सद्बुद्धि और सुमति का दान मांगे। तुम्हें सतगुर तुम पित माता तुम्हें हम है भिखारी तुम हो दाता बार बार लख बार नमामि जय 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 टेंगराम स्वामी जय 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 टेंगराम कृपा करो प्रभु अंतरयामी सतनाम साखी सर्व आधार जो सुमरे सो उतरे पार सतनाम साखी सर्व आधार जो सुमरे सो उतरे पार कभी न जाओ जम के द्वार साखिश वो हम सतचित आनंद स्वयं फिर काशी चिरया काशी सर्वनवासी प्रेम प्रकाशी अमरापुरवासी कहता टेऊं कहता स्वामी साखिश वो हम सागिल वो हम सागिल वो हम सागिल साखिश वो हम सागिल वो हम सागिल वो हम सागिल सागिल वो हम अग में भी जन संतन इन खां पोइ भी पिया संत तव्हांखे ॿुधाईंदा कैसे तो ॿुधूं था आनंद वठूं था अचो हिन दर ते उनखे ई कुझु मिलंदो आहे जेको श्रद्धा सां थी करे सिर झुकाए श्रद्धा देखणी
समझ खसीने दे करेगा अध्यात्मलीनं विनविरतकामं श्रीदेवं रामं शरणं प्रपद्ये सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दवितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। गफलत में न गवाइए राम मानस देह महान कहते तुम जाग के भजले श्री भगवान हिन देही अखे जीव चराचर चित सभई चाहिन था
भागवते सा पाइन था, भागवते सा था। दुर्लभ दही अखे छद, अड़ी दुर्लभ ओ गफलत में न गवाए रे, मिलो मनुष्य जन्म प्यारे, सो व्यर्थ छद न जाए, मिलो मनुष्य जन्म हर हर एड़ो मिले न चोलो, हर हर वठ तू सफल बनाए रे, मिलो मनुष्य जन्म प्यारे, सो व्यर्थ छद न बिनाए, मिलो मनुष्य जन्म प्यारे, सो व्यर्थ छद न बिनाए। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। गफलत में न गमाइए मानुष देह महान, कहते हूं तुम जाग के भजले श्री भगवान। सदगुरु टेमुराम जी महाराज अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं कि गफलत, आलस्य और अविद्या आज का काम कल, और मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि समय मेरे पास बहुत है, जिंदगी बहुत लंबी है, आज नहीं नाम जपा तो कल जप लूंगा, बचपन में नहीं जपा तो जवानी में, और जवानी आती है तो कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में मैं नाम को जपूंगा। ये मन का स्वभाव है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि गफलत मत करो, जो तुम्हें लंबी आयु दिखाई पड़ती है वो वास्तव में लंबी नहीं, वो ऐसे गुजर जाएगी जैसे एक क्षण गुजरता है, सपने के समान वो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। और उसी के साथ परमात्मा ने जो तुम्हें सुंदर अवसर दिया वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और कीमती श्वास वो भी तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। तो अपनी अमृतवाणी के द्वारा संत महापुरुष सावधान करते हैं कि जिस काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा उस काम को तुमने भुला दिया, संसार के दूसरे कामों में अपने मन को तुमने मगन किया। भई प्रापत मानुख दे हरिया राम, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं भाई प्रापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। परमात्मा भी तुम्हारे नजदीक आए हैं, लेकिन तुम्हारी नींद अभी तक खुली नहीं। जब 84 लाख योनियों में उस ईश्वर परमात्मा को तुमने प्राप्त करने की कोशिश की तो भगवान तुमसे बहुत ही दूर थे। मनुष्य के शरीर में तुम्हारे नजदीक आए, दरवाजे सभी खुल गए। दरवाजे खुले तो फिर तुम्हें नींद आ गई। तो उस मन को जगाते हैं संत महापुरुषों का समागम, सत्संग के द्वारा अपने मन को वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं कि जिनको देख करके तुम मस्त हो रहे हो वो दुनिया के पदार्थ तुम्हारे नहीं। जिन संबंधियों के साथ तुमने अपने मन की तार जोड़ी है वो संबंधी भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, वो सपने के समान है। फुरने का यह बना पसारा,
कुछ आया जाया हरि ने अजब तमाशा लाया। ना मैं देख देख विस्माया हरि ने अजब तमाशा लाया। हरि ने अजब तमाशा लाया, हरि ने अजब तमाशा लाया। हरि ने अजब तमाशा लाया, हरि ने अजब। फुरने का यह बना पसारा, ना कुछ आया जाया हरि ने अजब तमाशा लाया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि रात को जो हम स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल होते ही उस स्वप्ने के पदार्थ जो रात को देखे, आंख खुली तो कुछ भी उनमें से हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से संसार का जितना पसारा तुम्हें दिखाई पड़ता है, जब आंख बंद हुई तो एक क्षण में सबसे तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। जिनके साथ तुम्हारा संबंध, नाता और रिश्ता है, जिन पदार्थ और परिवार के साथ तुम्हारे मन की तारें जुड़ी हुई है, एक क्षण लगेगा वो सब अपने पराये हो जाएंगे। ये सपने का पसारा है। सुपने में कंगाल राजा थ्यो कहंदे सजो, हाथी घोड़ा पाल क्यों, मेड़ाई सब माल, डरते बीठा केतरा राम, स्वामी करन सवाल, जागे वो हाल, पिनंदो वते पंजकणा। तो स्वामी साहब लिखते हैं, सुपने में कंगाल राजा थ्यो कह देश जो। रात में किसी ने, दरिद्र ने, कंगाल ने स्वप्न देखा कि मैं भी किसी देश का राजा बन गया हूं। हाथी घोड़ा पाल क्यों, मेड़ाई सब माल, दरते बीठा केतरा, स्वामी करन स्वाल। पर क्या होता है, जागे वो हाल, पिनंदो वते पंजकणा। जब आंखें खुली तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ये संसार अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परि देवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि संसार की सत्यता को जानो, पहले भी अप्रकट और बाद में भी अप्रकट। ये बीच का मेला, बीच का पसारा देख करके तुम्हारा मन उसमें मोहित हो गया, लेकिन ये भगवान की माया है। ममता तो खे कयड़ो मोगो, सुगण लगे तू चाह साचो गो, कर मन दिन कलेश राम, कर मन दिन कलेश, पखिड़ा छद पिंजरे खे, कर मन दिन। पिंजरो थई परदेस राम, पिंजरो ओ पिंजरो थई परदेस राम,
पखियड़ा छद पिंजरे खे दूर आत हिंदो देश पखियड़ा छद पिंजरे खे दूर आत हिंदो देश ममता तोखे कयड़ो मोगो चुगण लगे तू चाह सा चोगो। कहते कि भगवान की माया जिसमें से तुम्हें सुख प्राप्त करना था, सुख के बदले में तुमने दुख अपने घर में खरीद कर लिए। माया जाल सकारिया जीवन को बना कृष्णा अभी सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की जो कैसेट चली उसमें यही प्रसंग उन्होंने बताया। प्रबल है यह हर की माया जिसने सब जग जीव भुलाया। परमात्मा की विचित्र माया, जिस माया के चक्कर में पड़ के जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। पिंजरो थई परदेश पखियड़ा छद पिंजरे के, शरीर को अपना स्वरूप समझा, लेकिन कह देंगे शरीर तुम्हारा रूप नहीं। तन मिथ्या जड़ सारा जय कृष्ण में करे करे तन मिथ्या जड़ सारा तन यह रूप नहीं तेरा तू इनसे है न्यारा। यह रूप नहीं तेरा मन दर्शन कर अपना गुर ज्ञान के नैनों से निज आत्म को लखना। गुर ज्ञान के तन मिथ्या जड़ सारा यह रूप नहीं तेरा तू इनसे है न्यारा। अपने को शरीर समझा, लेकिन शरीर को प्राप्त करने से पहले तुम कहाँ थे इस बात का ज्ञान नहीं, और शरीर के बाद कहाँ जाएंगे इस बात का भी ज्ञान नहीं। तो उस तरफ संत महापुरुष हमारा ध्यान, हमारे मन की वृत्ति को प्रभु परमात्मा की तरफ मिलाने का जतन करते हैं। सदगुरु स्वामी टेमूराम जी महाराज जिनकी पावन छत्र छाया में बैठे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को ईश्वर और परमात्मा की तरफ, भक्ति के मार्ग की तरफ लगाया, और हमें भी उन्होंने उपदेश दिया कि जो वस्तु तुम्हारे पास है वो वस्तु हमेशा के लिए भगवान ने नहीं दी है। धन यौवन उड़ जाएंगे राम जैसे उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज क्यों चाटे जगधूर। कह रहे एक धन और दूसरा यौवन। धन भी हमेशा रहने वाला नहीं और यौवन अवस्था भी हमेशा रहने वाली नहीं। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर। जैसे कपूर को अग्नि दिखाए, कपूर उड़ जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं। इसलिए उन संत महापुरुषों ने अपना मन उस परमात्मा की तरफ लगाया जहां से सुख और